चंद्रयान 3 की कामयाबी के फौरन बाद इंडिया ने एक कदम और आगे जाकर सूरज की तरफ अपना मिशन भेज दिया। ये बात सुनते ही आपके जहन में ये आया होगा कि सूरज पर कोई चीज कैसे पहुंच सकती, क्योंकि सूरज का दर्जा हरारत इतना ज्यादा है कि वो हर चीज को जलाकर राख कर देगा। तो फिर ये सूरज की तरफ मिशन भेजने का क्या मतलब है? इसके बारे में आपको पहले क्लियर कर दूं कि सूरज की तरफ मिशन भेजने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि सूरज की सतह के ऊपर कोई चीज जाएगी, बल्कि सूरज के नजदीक तरीन यानी जितना नजदीक तरीन जाया जा सकता है वहां पर पहुंचकर एक खास मुकाम पर पहुंचकर सूरज का मुशाहिदा किया जाएगा। जितना फासला इंडिया के चंद्रयान 3 ने चांद पर जाने के लिए तय किया था, उससे 4 गुना और फासला तय करके आदित्य L1 एक मकाम पर पहुंचेगा। इस मकाम का नाम है L1 और इसी वजह से इंडिया के स्पेसक्राफ्ट जिसका पहले नाम आदित्य 1 था, उसका नाम तब्दील करके आदित्य L1 रखा गया। L1 क्या है और इस जगह को ही क्यों चुना गया, इसकी क्या अहमियत है, इसके बारे में आगे चलकर आपको तफसील से बताऊंगा। लेकिन सूरज जो कि पूरे सोलर सिस्टम को एनर्जी फराहम करता है, उसके सोलर फ्लेयर और मकनातीसी तूफान जमीन के लिए नुकसानदेह भी होते हैं। सूरज अभी तक एक निहायत पुरअसरार चीज है। इसके बारे में मजीद बहुत सारी चीजें जानने की जरूरत है कि ये जमीन को फायदे के साथ साथ किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, और ये जानने के बाद इन नुकसानात से बचने का तरीक़ेकार और हिकमत अमली बनानी आसान हो जाएगी। दरअसल 2025 में जमीन को एक बहुत बड़े सोलर मकनातीसी तूफान का सामना करना पड़ेगा, जिसके नतीजे में माहिरीन का कहना है कि इंटरनेट का निजाम तबाह हो जाएगा। खदशा है कि इसी तरह के और तूफानों की पेशगी खबर देने और उनसे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में कबल इस वक्त जानने के लिए इंडिया ने अपना मिशन आदित्य L1 2 सितंबर 2023 दिन 11:50 पर सतीश धावन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च कर दिया है। लॉन्च होने के बाद ये अपनी मंजिल सूरज और जमीन के एक पॉइंट जिसे लैग्रेंज पॉइंट 1 कहा जाता है उसकी जानिब गामजन है, और जो जमीन से 15 लाख किलोमीटर दूर है, और जहां सूरज और जमीन की कश्श शकल कम से कम हो जाती है, वहां पर पहुंचकर सूरज के गिर्द ऑर्बिट बनाएगा। लॉन्च होने के तकरीबन 4 महीने के बाद आदित्य L1 अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा, जहां पर ये करीबन 5 साल सूरज की स्टडी करेगा। इस पर 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स लागत आई है। आदित्य L1 का मकसद सूरज की एटमॉस्फेयर की कोरोनोग्राफी करना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पहले आपको बता दें कि कोरोनोग्राफी होती क्या है। कोरोनोग्राफी एक ऐसे अमल को कहते हैं जिसमें सूरज से निकलने वाली शुआओं को ब्लॉक करके सूरज के एटमॉस्फेयर को स्टडी किया जाता है। सूरज के एटमॉस्फेयर से मुराद इसके 4 हिस्से हैं: क्रोमोस्फीयर, ट्रांजिशन रीजन, कोरोना और हेलियोस्फीयर। आदित्य L1 सूरज के एटमॉस्फेयर और सूरज से पैदा होने वाले मकनातीसी तूफान और उसके जमीन पर असरात की मुकम्मल स्टडी करेगा। यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि L1 है क्या और यहीं पर ही आदित्य L1 को क्यों पहुंचाया जाएगा। हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हर सैयारे की अपनी कश्श शकल है, यानी वो चीजों को अपनी तरफ खींचते हैं। इसी तरह सूरज की भी एक कश्श शकल है। जमीन और सूरज के बीच में ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर ये कश्श शकल कम से कम हो जाती है। सूरज और जमीन के दरमियान 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं, यानी L1, L2, L3, L4 और L5। L1 वो पॉइंट है जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट सूरज के गिर्द या जमीन के गिर्द आसानी से ऑर्बिट बना सकता है और बिना किसी रुकावट सूरज का मुशाहिदा कर सकता है। इसके अलावा L1 पॉइंट पर चूंकि कश्श शकल कम से कम होती है, इसलिए यहाँ पर ईंधन कम से कम खर्च होता है। और ये पॉइंट यानी L1 चांद के लैग्रेंज पॉइंट से बाहर है। जिस तरह जमीन और सूरज के बीच में 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं, इसी तरह जमीन और चांद के बीच में भी 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं, जो कि L1 से L5 तक हैं। L1 पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य L1 सूरज के गिर्द ऑर्बिट बना लेगा और सूरज की तस्वीर जमीन पर भेजना शुरू कर देगा और सूरज को स्टडी करेगा, क्योंकि इसमें यह खासियत रखी गई है कि वो सूरज से आने वाली उन शुआओं को जो कि देखने में दुश्वारी का बायस बनती हैं, उनको ब्लॉक कर सकेगा। आदित्य L1 पर अलग अलग पेलोड्स यानी अलग अलग आलात लगाए गए हैं जिनके मुख्तलिफ काम हैं। L1 पर कौन कौन से जदीद तरीन आलात नस्ब किए गए हैं, पहले जरा उनके बारे में आपको बता दूं।
नंबर 1, विजिबल एमियन लाइन कोरोनोग्राफ, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर ने बनाया है। एक दिन में सूरज के सबसे बैरूनी हिस्से यानी कोरोना की 1440 तस्वीरें जमीन पर भेजेगा, जिसको 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोसेस करके डेटा कलेक्ट किया जाएगा। दूसरा पेलोड सूट है, SUIT यानी सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जिसकी मदद से फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर को देखा और उस पर स्टडी की जा सकेगी। तीसरे नंबर पर इसमें आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट लगाया गया है, जिसके जरिए सूरज से पैदा होने वाली हवा और तूफानों के बारे में जाना जाएगा। नंबर 4, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर एडिटिया यानी PAPA लगाया गया है, जो कि सोलर विंड में मौजूद पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे भारी ज़रात का मुतालिया करेगा। नंबर 5, हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि सूरज को बतौर एक सितारा मुशाहिदा करेगा। नंबर 6, लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये भी सूरज को बतौर एक सितारा मुशाहिदा करेगा। और नंबर 7, मैग्नेटोमीटर, जो कि सूरज के इर्द गिर्द मकनातीसी मैदान का मुशाहिदा करेगा। इंडिया ने अपना मिशन सूरज की तरफ पहली दफा रवाना किया है, लेकिन इससे पहले बहुत सारे मिशन सूरज की स्टडी करने के लिए जा चुके हैं, जिनमें अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी समेत कुल 22 मिशन सूरज तक जा चुके हैं, जिनमें से एक मिशन फेल हुआ है। सबसे ज्यादा मिशन नासा ने भेजे हैं। नासा का पहला मिशन पायनियर 5 1960 में गया था। जर्मनी ने 1974 में अपना पहला स्पेस मिशन नासा के साथ मिलकर भेजा था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना पहला मिशन 1994 में नासा के साथ मिलकर भेजा था। अकेले नासा ने 14 मिशन सूरज पर भेजे हैं। इनमें से 12 मिशन सूरज के ऑर्बिटर हैं, यानी सूरज के गिर्द चक्कर लगाकर मुसलसल तस्वीर और डाटा भेज रहे हैं। एक मिशन फ्लाई बाय और दूसरा सैंपल रिटर्न था। पार्कर सोलर प्रोब, जो कि नासा का मिशन है, उसने अब तक सूरज के आसपास से 26 बार उड़ान भरी है। हालांकि ये अब भी सूरज की तह और दरमियान में पहुंचने में वक्त लेगा, क्योंकि ये अब भी रास्ते में है। नासा के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने 4 मिशन किए हैं। ये थे ओलिसस और सोहो। ओलिसस के 3 मिशन भेजे गए। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अकेले सिर्फ एक मिशन किया, वो है सोलर ऑर्बिटर। ये 2 साल पहले लॉन्च किया गया था। ये स्पेसक्राफ्ट अब भी रास्ते में है। वहीं जर्मनी ने 2 मिशन किए हैं, दोनों ही नासा के साथ मिलकर। पहला 1974 में और दूसरा 1976 में। दोनों का नाम हेलियस A और हेलियस B है। नासा का 1969 में भेजा गया पायोनियर E स्पेसक्राफ्ट एक ऑर्बिटर था, जो फेल हो गया था। ये अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाया। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ओलिसिस 3 मिशन, जो साल 2008 में भेजा गया था। ओलिसिस ने शुरू में कुछ डाटा भेजा, बाद में उसकी बैटरी खत्म हो गई और वो ट्रांसमिशन जारी नहीं रख सका। नासा ने साल 2001 में जेनेसिस मिशन लॉन्च किया था। इसका मकसद था सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए मकनातीसी हवाओं का सैंपल लेना। इसने कामयाबी हासिल की और सूरज की हवाओं का सैंपल लिया और जमीन की तरफ लौटा, लेकिन यहाँ पर इसकी क्रैश लैंडिंग हुई। हालांकि नासा के इंजीनियरों ने डाटा और सैंपल हासिल कर लिए थे। इंडिया का आदित्य L1 जनवरी के आसपास अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन को मुकम्मल करके और आदित्य L1 लॉन्च करके बाकी ममालिक पर अपनी खलाई बर्तरी साबित कर दी है। अब देखना यह है कि नासा, रूस और चाइना इसका जवाब कैसे देते हैं।